तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम जो टॉपिक है आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें आपका यदि विशेषण हो या आपका क्रिया विशेषण हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें आपका सर्वनाम से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो हमें सबसे पहले समझना है सर्वनाम और उसके भेद क्या होता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले हमें समझना है सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम जो होता है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला सर्व। सर्व का अर्थ होता है आपका सबका। दूसरा होता है यहाँ पर नाम। नाम का अर्थ होता है आपका संज्ञा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, जो शब्द सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, जो शब्द सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। सर्वनाम की संख्या, जो सर्वनाम जो होते हैं उनकी कुल संख्या 11 होती है, जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मैं, दूसरा तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, और 11वां होता है आपका क्या। ठीक, इस प्रकार से ये आपके टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। तो इसके बाद हमें समझना है सर्वनाम के भेद। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें समझना है सर्वनाम के भेद। देखिए, सर्वनाम के जो होता है कुल 6 भेद होते हैं। कुल 6 भेद होते हैं। ठीक, जिसमें से सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका क्या होता है, इसकी संख्या आपकी 3 होती है। इसकी संख्या 3 होती है। इसमें सबसे पहला है आपका उत्तम पुरुष। यानी कि उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता यानी कि बोलने वाला। देखिए, उत्तम पुरुष जो सर्वनाम होता है उसमें जो इंसान बोलता है यानी कि जो कह रहा है उसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम यहाँ पर आते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, हमें, हमको और मुझको। इस प्रकार से जितने भी सर्वनाम होंगे जो कि स्वयं वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है वही आपके आते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है कि श्रोता यानी कि सुनने वाला। श्रोता जो होता है यानी कि एक इंसान जो कह रहा है दूसरे इंसान से, तो दूसरा इंसान जो सुन रहा है उसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे कि तू, तेरा, तुझे, तुझको, आप,
आपका, आपको। ठीक, इस प्रकार से जितने भी आएंगे। इसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है कि एक व्यक्ति कहने वाला हो और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला हो, इन दोनों को छोड़कर जिसके बारे में बात की जाती है, जिसे कहते हैं हम अन्य। तो जिसके विषय में बोला जाए वही आता है यहाँ पर। ठीक, तो जैसे कि यह, वह, ये, वे, उनका, इनका, इन्हें, उन्हें, तो ये सारे किस में आएंगे आपके अन्य पुरुषवाचक में। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो। जैसे कि इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। यह, ये, वह और वे। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, यह और ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमेशा ही पास की वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और वह और वे, ये दोनों जो होते हैं ये दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम से जिससे निश्चितता का बोध हो। इसी प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम से जिससे अनिश्चितता का बोध हो या फिर निश्चितता का बोध ना हो पाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी संख्या जो होती है वो टोटल 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। पहला है आपका कुछ। कुछ जो होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है वह निर्जीव या वस्तुवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, यहाँ पर क्या है? निर्जीव या वस्तुवाचक, इन दोनों में से ही इसका प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अब कुछ क्या है? तो वहाँ पर वो क्या हो सकता है? कोई वस्तु ही हो सकती है। तो वहाँ पर आपका प्रयोग जो किया जाता है कुछ का, वो आपका निर्जीव के लिए और वस्तुवाचक के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा है आपका कोई और तीसरा है आपका किसी। कोई और किसी, इन दोनों का प्रयोग जो किया जाता है, इनका प्रयोग सजीवों के लिए और प्राणीवाचक के लिए किया जाता है, और लेकिन कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए और वस्तुवाचक के लिए किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कोई और किसी, इन दोनों का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दरवाजे पर कोई है, तो किसी इंसान के बारे में ही बात की जा रही है, तो क्या है आपका? सजीव। इसी प्रकार से किसी ने मोहन को पीटा है। अब कोई मोहन को पीटेगा तो कौन हो सकता है? या तो प्राणी ही होगा, कोई सजीव ही होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोई और किसी, इन दोनों का जो प्रयोग किया जाता है वो सदैव ही सजीव के लिए या प्राणीवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस जहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम। अब ये निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिनका प्रयोगकर्ता स्वयं के लिए करता है। स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? आपके निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा, तो यहाँ पर स्वयं जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर मैं खुद चला जाऊँगा, यहाँ पर खुद जो है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से मैं अपने आप ही पढ़ लूँगा, तो यहाँ पर अपने आप, अपने आप ये आपका निजवाचक सर्वनाम हुआ। वह अपने आप खा लेगा, अपने आप, ये क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम। अब इसी प्रकार से पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कौन आया है, तो कौन यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूध में क्या, ये क्या जो है ये क्या है? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न किया जाएगा वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट रह जाता है जो कि आपका लास्ट आपका छठवा भेद है, तो उसे पढ़ते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो सर्वनाम का ये हमारा छठवां और लास्ट भेद है, जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता है, वह सर्वनाम जो एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता है, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, ये क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए, ये लिखा है आपका जो और ये लिखा है आपका वो। ठीक, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। अब इसका जो संबंध है ये और ये इसके साथ बता रहे हैं, जैसे कि जो मेहनत करेगा, ठीक, वो अवश्य सफल होगा। अब ये और ये, इसका और इसका, इन दोनों का ही आपस में संबंध बता रहे हैं। इसी प्रकार से वह और जिसे। अब यहाँ पर देखिए, वह कमीज कहाँ है, कमीज कहाँ है, इसका संबंध मैंने खरीदी थी, इसका संबंध इससे बताया जा रहा है। किसके द्वारा बताया जा रहा है? वह और जिसे के द्वारा। तो वह कमीज कहाँ है जिसे मैंने खरीदा था। ठीक, इसी प्रकार से जैसा और वैसा, ये दोनों संबंध बता रहे हैं इसका और इसका आपस में। जैसे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक, इसी प्रकार से यथा और तथा। देखिए, यथा और तथा का अर्थ भी यहाँ पर ये निकलता है जैसा और वैसा। जैसे कि यथा राजा, राजा का संबंध बताया जा रहा है प्रजा के साथ। कौन बता रहा है? यथा और तथा। जैसे कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा जैसी प्रजा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।